झारखंड राज्यसभा चुनाव में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला है। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हुए मतदान में एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी और जेएमएम के बैद्यनाथ राम ने जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार प्रणव झा को हार का सामना करना पड़ा। चुनाव अधिकारी ने बताया कि नाथवानी को 28 वोट मिले, जिसके बाद उन्हें विजेता घोषित किया गया। कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को 20 वोट, बैद्यनाथ राम को 30 वोट मिले, जबकि 3 वोट अमान्य पाए गए। इन 3 वोटों में से 1 कांग्रेस का है और 2 बीजेपी के पाए गए। प्रणव झा की हार कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस चुनाव में इंडिया ब्लॉक के विधायकों की ओर से क्रॉस वोटिंग की खबरें भी सामने आई हैं। महागठबंधन की ओर से कांग्रेस ने प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह परिणाम कांग्रेस और महागठबंधन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। नतीजों के सामने आते ही महागठबंधन के भीतर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने प्रणव झा की हार के लिए आरजेडी और माले को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की मजबूती का दावा करने वाले सहयोगी दलों को अपने रुख को स्पष्ट करना चाहिए। वहीं झारखंड कांग्रेस के इंचार्ज के राजू ने भी आरजेडी और वाम दलों को जिम्मेदार ठहराया और कहा है कि इन पार्टियों ने कांग्रेस उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं किया। इन बयानों के बाद यह साफ हो गया है कि राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने इंडिया गठबंधन के भीतर असहजता बढ़ा दी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस विवाद का असर भविष्य में गठबंधन की रणनीति पर भी पड़ सकता है। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में हुए मतदान में जेएमएम उम्मीदवार बैद्यनाथ राम को सबसे अधिक 30 वोट मिले और वे राज्यसभा पहुंचने में सफल रहे। दूसरी सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी ने जीत दर्ज की। परिमल नाथवानी को कुल 30 वोट मिले, इनमें से 2 वोट रद्द कर दिए गए। इस तरह उन्हें 28 वैध वोट प्राप्त हुए। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को 20 वोट मिले, जिनमें से 1 वोट अमान्य घोषित कर दिया गया। कुल 81 मतों में से 3 वोट रद्द हुए। अंतिम गणना में बैद्यनाथ राम को 31, परिमल नाथवानी को 28 वोट मिले, जबकि प्रणव झा केवल 19 वैध वोटों तक ही सीमित रह गए। झारखंड विधानसभा में इंडिया गठबंधन के पास कुल 56 विधायकों का समर्थन है। इनमें जेएमएम के पास 34, कांग्रेस के 16, आरजेडी के 4 और भाकपा माले के 2 विधायक शामिल हैं। संख्या बल के लिहाज से गठबंधन मजबूत स्थिति में था और कांग्रेस को उम्मीद थी कि वह दोनों सीटों पर जीत दर्ज कर लेगा, लेकिन चुनाव परिणाम ने इन दावों को झटका दे दिया। अब कांग्रेस नेताओं के आरोपों के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक है या फिर राज्यसभा चुनाव ने अंदरूनी मतभेदों को उजागर कर दिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।